आज विश्व वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में 4 फरवरी पर मैं आप लोगों को इसके बारे में, अवेयरनेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर के अवेयरनेस पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर 25, 26, 27 इन 3 सालों की जो संयुक्त थीम हमको दी गई है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक, एकजुट लेकिन अलग। मतलब जिस तरह हर देश, हर समाज अपनी अपनी चुनौतियों से, अलग अलग चुनौतियों से लड़कर और आगे बढ़ता है, उसी तरह हर कैंसर का हर मरीज अलग अलग चुनौतियां लेकर आता है और उससे लड़ाई करता है, जीतता है। उसकी इस कैंसर के खिलाफ लड़ाई में हम सब एक हैं। यह समझिए कि इसमें पूरी दुनिया के लोगों का योगदान तन मन धन से रहेगा, तभी इस कैंसर की लड़ाई को पूरी तरह जीता जा सकता है। जैसे 2020-2021 में हमने कोरोना को जीता था। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, यह कोई साधारण सर्दी, खांसी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड नहीं है जो सिर्फ एक वायरस या एक बैक्टीरिया से होता है। 2 दिन में जांच कराओ, 3 दिन दवाई लो और 7 दिन में ठीक हो जाओ। कैंसर अलग अलग शरीर में अलग अलग कारणों से और अलग अलग इंसानों में कैंसर की लंबी कहानी है। कैंसर में बीमारी के इलाज के साथ साथ फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल में भी हेल्प करना पड़ता है। मरीज के फैमिली सपोर्ट भी लेना पड़ता है, उसकी पर्सनल हैबिटों को भी सुधारना पड़ता है, उसकी डेली डाइट, उसका योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आदि पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। इलाज सिर्फ कैंसर की बीमारी का नहीं, उस पूरे के पूरे इंसान और उसकी पूरी समस्याओं और उसकी आदतों का भी करना पड़ता है, जिससे उस इंसान आगे का पूरा जीवन ही बदल जाता है, एक नया जीवन चालू हो जाता है। कैंसर से जीतने के बाद एकदम नया आदमी हो जाता है, नया इंसान हो जाता है। इस सब के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, यही इस संयुक्त थीम का सारांश है। कैंसर क्या है? इसको अगर आसान भाषा में कहें तो शरीर की कुछ कोशिकाओं का अनियंत्रित और अननेसेसरी बढ़ना, उनका कभी ना मरना और उनका कोई काम ना करना और शरीर में दूर दूर तक एक आर्गन से दूसरे आर्गन में फैल जाना, उन कोशिकाओं को कैंसर बनाता है। कैंसर सिर से पांव तक शरीर के पूरे 11 बॉडी सिस्टम की 1 से 2 ट्रिलियन सेल्स में से किसी एक सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स के डीएनए में म्यूटेशन है, जेनेटिक चेंज से शुरू होकर 15-20 सालों में पूरे शरीर में फैल जाता है। यह उस बॉडी सिस्टम के साथ साथ दूसरे बॉडी सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम में भी फैल जाता है और उनको भी फेल कर देता है और नॉन फंक्शनल बना देता है। शरीर में वैसे तो टोटल 40 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, मगर कैंसर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव लाइनिंग वाली एपिथेलियल सेल्स, जो कि मुंह, भोजन नली, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़ों में होती है, उसी में कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टूट फूट और रिपेयर का काम होता है। इन एपिथेलियल सेल्स में बार बार टूट फूट होने से, रिपेयर होने से, टूट फूट होने से, रिपेयर होने से एक आध बार उनके डीएनए में म्यूटेशन चेंजेस हो जाते हैं, म्यूटेटिक चेंजेस हो जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं और यही कैंसर का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, कैंसर डीएनए की बीमारी है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए हर सेल के अंदर न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में, उसके क्रोमेटिड्स में, उसके अंदर ऑक्टामियर में हिस्टोन प्रोटीन में लिपटा हुआ एक रिबन होता है,
जो शरीर के, और इसमें शरीर के हर काम की जानकारी, जिंदगी भर की जानकारी कोड के रूप में लिखी होती है। यह डीएनए आधा माता से आता है और आधा पिता से आता है। हमारी लंबाई, स्किन कलर, आई कलर, टाइप्स ऑफ हेयर कैसी होगी ये डीएनए तय करता है। कौन सी सेल्स क्या काम करेगी, जैसे लिवर सेल डिटॉक्स का काम करेगी, लंग सेल सांस लेने का काम करेगी, हार्ट सेल पंप करने का काम करेगी, किडनी सेल प्यूरिफिकेशन का काम करेगी, ब्रेन सेल सोचने का काम करेगी, और मसल सेल्स बॉडी को मूवमेंट कराने का काम करेगी। इसी तरह हर सेल का प्रोफेशन डीएनए तय करता है। डीएनए बॉडी में प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन से हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी, मसल्स, बहुत सारी चीजें बनती हैं। ये सारे काम डीएनए की वजह से होते हैं। सेल में डिवीजन डीएनए डिसाइड करता है। कौन सी सेल कब डिवाइड करे, कब रुके और कब खत्म हो जाए, यह सब प्री प्लान्ड, प्रोग्राम्ड डीएनए तय करता है। नेक्स्ट जनरेशन में यही डीएनए बच्चे में ट्रांसफर होता है, और यही सारे गुण बच्चे में देखने को मिलते हैं। यही डीएनए बार बार स्मोकिंग से, अल्कोहल से, रेडिएशन से, पॉल्यूशन से, केमिकल से, वायरस से, फंगस से बार बार खराब होता है, बार बार डैमेज होता है, फिर उसमें रिपेयर होता है। बार बार डैमेज, बार बार रिपेयर से एक आध बार बीच में कहीं उसमें म्यूटेटिक चेंजेस हो जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं, और डीएनए का म्यूटेशन हो जाता है, और वो कैंसर का रूप ले लेता है। दोस्तों, कैंसर की सिर्फ 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में वो लोकलाइज्ड 1 सेंटीमीटर से छोटा, बिना गठान के सेल्स का गोला रहता है, और इसी को सटीक इलाज संभव है, और इसी स्टेज में सटीक और पूरा इलाज संभव है। स्टेज 2 में 2 से 5 सेंटीमीटर की गठान बन जाती है। स्टेज 3 में लिम्फेडिनोपैथी, आसपास की लिम्फ नोड भी फूल जाती हैं, और स्टेज 4 जो लास्ट स्टेज है, मेटास्टेसिस होकर दूसरे आर्गन में फैल जाता है। दोस्तों, कैंसर क्यों होता है, कारण क्या है? कैंसर यूजुअली मल्टीपल फैक्टर से होता है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स मिलकर ही कैंसर को रिस्क को बढ़ाते हैं। डायरेक्ट कारणों में डायरेक्ट डीएनए डैमेज और डीएनए म्यूटेशन होता है। इनसे कैंसर रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है, और कम समय में कैंसर बॉडी में पनप जाता है। इसमें 3 कारण होते हैं। एक सबसे पहला होता है जेनेटिक, जिसमें BRCA1, BRCA2 ये ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स हैं, जो जांच में पता लग जाते हैं, और इनको पता लगा कि कैंसर होने के बहुत पहले उसकी रोकथाम की जा सकती है। एक बायोलॉजिकल कारण होते हैं जो कि डायरेक्ट डैमेज करते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, एप्स्टीन वायरस, इनकी वैक्सीन भी आ गई है, तो इनका भी बचाव किया जा सकता है। और तीसरा कारण है फिजिकल और केमिकल कारण, जो कि डायरेक्ट डीएनए को डैमेज करते हैं। इसमें अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, प्रिजर्वेटिव, बेंजीन, रेडान गैस आते हैं। इन सभी टॉक्सिक चीज़ों को छोड़कर भी कैंसर से बचा जा सकता है। इनडायरेक्ट कारणों में डीएनए को डैमेज, म्यूटेट नहीं करते, मगर उनकी चांस बढ़ा देते हैं। इससे कैंसर बनने में ज़्यादा साल लगते हैं। इन डायरेक्ट फैक्टर्स को कंट्रोल करके भी कैंसर की रोकथाम करते हैं। इसमें सबसे पहला कारण आता है फिजिकल और इन्फ्लेमेशन, जिसमें कांस्टेंट इरिटेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक अल्सर, नॉन हीलिंग वुंड, नॉन हीलिंग अल्सर, एसिड रिफ्लेक्स, GERD आदि बातें आती हैं। दूसरा कारण इनडायरेक्ट
कैंसर पैदा करने वाला मेंटल और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, जैसे क्रोनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन, पुअर स्लीप, इनसे भी कई बार कैंसर डेवलप हो जाता है। तीसरा इनडायरेक्ट कारण है मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल, जिसमें ओबिसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, हार्मोनल इम्बैलेंस आते हैं। चौथा इनडायरेक्ट कारण है जो कि कैंसर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, एजिंग, पुअर न्यूट्रिशन एंड डिलेड डायग्नोसिस। दोस्तों, कैंसर को कैसे पहचानें? सामान्य बीमारी तो समय के साथ ठीक हो जाती है, जबकि कैंसर समय के साथ बढ़ता जाता है। अगर आपको निम्न में से कोई भी लक्षण 2-3 हफ्ते से ज़्यादा रहें और सामान्य इलाज से कोई फर्क ना पड़े, तो तुरंत कैंसर का डायग्नोस्टिक जांच करवाइए। जैसे शरीर में कहीं भी गठान बनना, निगलने में परेशानी या निगलने में दर्द या निगलने में अटकना, उल्टी होना, लगातार 3 हफ्ते की खांसी, सांस फूलना, खांसी में और उल्टी में खून आना, मलमूत्र में खून आना, कब्जियत और दस्त का अल्टरनेटिंग होना, कभी दस्त कभी कब्जियत, कभी दस्त कभी कब्जियत, अचानक 3 महीने में 10% से ज़्यादा वजन कम हो जाना, घाव जो ठीक ना हो, मुंह के छाले बार बार होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, बार बार होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, ये भी कैंसर की एक निशानी है। ब्रेस्ट के आकार, साइज में बदलाव, गठान बनना, चमड़ी या निप्पल का सिकुड़ना, निप्पल से खून पानी आना, आम पेट में गठान बनना, ये भी कैंसर की निशानी हो सकती है। बार बार पेशाब आना, उसमें खून आना, जलन होना, हड्डियों में दर्द होना, आराम करने से भी हड्डियों का दर्द ठीक ना होना, ये भी एक कैंसर की निशानी हो सकती है। बच्चों में लगातार बुखार आना, शरीर पीला सफ़ेद पड़ना, पेट में गर्दन में गठाने आना, बार बार इन्फेक्शन होना। तो दोस्तों, अब अपन समझेंगे कैंसर की क्या जांच कराएं। कैंसर के लिए सबसे पहले तो जनरल ब्लड और यूरिन टेस्ट कराना जरूरी होता है, जिसमें सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, टीएफटी, लिपिड प्रोफाइल, लाइपेज, एमाइलेज, ईएसआर और सीआरपी, हीमोग्लोबिन A1C, ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी, विटामिन B12, विटामिन D3, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और साथ ही साथ स्टूल एग्जामिनेशन और अकुल्ट ब्लड। स्पेशल टेस्ट में चेस्ट एक्सरे, पीए, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पेपिस्मियर टेस्ट, बायोप्सी, एफएनएसी, अल्ट्रासाउंड होल एब्डामन, अल्ट्रासाउंड नेक, अल्ट्रासाउंड स्कोटम, सिटी स्कैन, एलडीसीटी, लो डोज सिटी स्कैन, एमआरसीपी, एमआरआई, पेट स्कैन, अपर जीआई एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी, मैमोग्राफी टेस्ट। कुछ ट्यूमर मार्कर भी कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कराते हैं, जैसे पीएसए पुरुषों में कराते हैं, 50 साल से ऊपर जो हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अल्फा फीटोप्रोटीन, हेपेटाइटिस बी और सिरोसिस वाले पेशेंट में, जिनमें कि लीवर कैंसर, हेपेटिक सेल कार्सिनोमा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कैल्सिटोनिन, मेडुलरी थायराइड कैंसर होने की संभावना के समय कैल्सिटोनिन कराते हैं। और प्रोग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए तो बहुत सारे ट्यूमर मार्कर कराते हैं, जैसे बीटा एससीजी कोरियोकार्सिनोमा के लिए, CA-125, CA-15-3 ब्रेस्ट कैंसर के लिए, CA-17-4 स्टमक कैंसर के लिए, CA-125, CA-19.9 पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए। रूटीन स्क्रीनिंग के लिए these tumor markers are not recommended.
ओनली फॉर डायग्नोस्टिक ट्यूमर मार्कर जैसे अल्फा पीटोप्रोटीन लीवर कैंसर के लिए, बीटा एससीजी कोरियोकार्सिनोमा के लिए, सीईए कोलन कैंसर के लिए, जीआई कैंसर के लिए, CA-125 ओवेरियन कैंसर के लिए, CA-19.9 पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए, बिलियरी कैंसर के। फाइनल डायग्नोसिस तो बायोप्सी से ही होती है ट्यूमर मार्कर के बाद भी। इसके अलावा भी बहुत सारे टारगेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग तो कैंसर के संदर्भ में ही होना चाहिए। सही उम्र, सही व्यक्ति और सही जांच, यही असली कैंसर की स्क्रीनिंग है। सब कैंसर का स्क्रीनिंग संभव नहीं है। जो मरीज हाई रिस्क में हो उनकी स्क्रीनिंग करना सबसे अच्छा और असरदार तरीका है। पूरी दुनिया में ये 7 कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत पॉपुलर है। जैसे सबसे पहला है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट। 40 साल से ऊपर वुमन के मेमोग्राफी हर 2 साल में कराना जरूरी है। लीवर कैंसर के लिए हेपेटाइटिस बी और सिरोसिस वाले मरीज में पेट की सोनोग्राफी और अल्फा पीटोप्रोटीन ट्यूमर मार्कर हर 6 महीने में कराना जरूरी है। कोलोरेक्टल कैंसर के लिए 45 साल से ऊपर सबको कोलोनोस्कोपी और स्टूल फॉर अकुल्ट ब्लड कराना जरूरी है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए 45 से ऊपर हर मेंस को पीएसए टेस्ट कराना जरूरी है। लंग कैंसर के लिए स्क्रीनिंग उन्हीं की करते हैं जो क्रॉनिक स्मोकर हैं, 55 साल के ऊपर हैं, उनको एलडीसीटी लो डोज सीटी स्कैन कराना जरूरी है। उससे छोटा सा छोटा कैंसर भी पकड़ा ही आ जाता है। सर्वाइकल कैंसर वुमन में 21 साल से ऊपर पेप स्मीयर टेस्ट, एचपीवी टेस्ट हर 5 साल में कराना चाहिए। और 7वां है मुंह के कैंसर, मुंह के छाले की जांच टालुडिन ब्लू टेस्ट और बायोप्सी से कंफर्म होती है। वैक्सीनेशन। दोस्तों, आज हमारे पास 2 वैक्सीन कैंसर के रोकथाम के लिए हैं और इनसे 6 कैंसर 95 से 100% बचा जा सकता है। इसमें सबसे पहली है इंजेक्शन गार्डासिल 9। यह वैक्सीन लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। यह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होने वाले 5 कैंसर से बचाव करती है। उनमें है सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर और थ्रोट कैंसर। गार्डासिल 9 की 9 साल से 14 साल के बीच के बच्चों के लिए 2 डोज होती है 6 महीने के अंतर से, और 15 साल से 45 साल तक के लिए इसकी 3 डोज होती है, जो कि फर्स्ट डोज से 2 महीने और 6 महीने के अंतर से देना चाहिए। दूसरी वैक्सीन है इंजेक्शन एंजिनिक्स बी, जो हेपेटाइटिस बी से बचाती है और लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर, हेपेटिक सेल कार्सिनोमा होने नहीं देती। ट्रीटमेंट। दोस्तों, कैंसर का सिर्फ एक ही इलाज नहीं होता। इलाज कैंसर के प्रकार, कैंसर के स्टेज, मरीज की उम्र और हालत पर भी निर्भर करता है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन, रेडियोथेरेपिस्ट, कीमोथेरेपिस्ट, इम्यूनोथेरेपिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और भी बहुत से स्पेशलिस्ट मिलकर ये थिंक टैंक बनाते हैं और तय करते हैं कि किस कैंसर के ट्रीटमेंट का बेस्ट प्लान कौन सा होगा। कई कैंसर तो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और कई लंबे समय तक कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए कैंसर का इलाज बहुत जरूरी है। दोस्तों, कैंसर के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, ताहिरा कश्यप, लीसा रे ही नहीं,
भारत में हजारों कैंसर के योद्धा आज जीवित हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपना नया जीवन जी रहे हैं। कैंसर इलाज के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ये सभी लोग एक साथ लकी नहीं हो सकते। इन्होंने अपने कैंसर के बारे में जाना, समझा, फिर बहादुरी दिखाकर उसका जल्दी और समय पर इलाज कराया और ठीक हो गए। इन्होंने कैंसर को हरा के जीवन की एक नई शुरुआत की है। एंजेला जोली, अमेरिका की एंजेला जोली ने जेनेटिक टेस्ट कराया था, BRCA जीन टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आ गया। इस टेस्ट के पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि 80% ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। एंजेला जोली ने 40 की उम्र में ही दोनों ब्रेस्ट, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब को अलग करवा दिया, क्योंकि आगे कैंसर होने ही वाला था। आज 11 साल से वो पूरी दुनिया की कैंसर की अर्ली जेनेटिक अवेयरनेस की ग्लोबल एम्बेसडर बनी हुई है और फिट। अंत में दोस्तों, आज हमने जाना कि कैंसर कोई 1-2 दिन या कुछ दिनों में होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह तो साल दर साल बढ़ने वाली बीमारी है, जो हमारी खराब जीवन शैली, खराब आदतों, पर्यावरण के पॉल्यूशन और समय पर जांच न होने का परिणाम है। कैंसर एक, सच पूछो तो, अपने द्वारा बनाई गई बीमारी है, लेकिन हमने यह भी जाना कि कैंसर रोका जा सकता है, पहचाना जा सकता है और समय पर इलाज से हराया जा सकता है। जैसा कि हम सब अब यह जान चुके हैं कि इन 3 वर्षों की संयुक्त थीम यूनाइटेड बाय यूनिक हमें यह सिखाती है कि हर कैंसर मरीज अलग है, हर कैंसर की कहानी अलग है, लेकिन कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई एक है। हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं। आज यहाँ से जाते हुए अगर हम सिर्फ 3 बातें अपने साथ ले जाएं, कैंसर की समय पर जांच, स्वस्थ जीवन शैली और कैंसर के प्रति जागरूकता, तो यह विश्व कैंसर दिवस वास्तव में सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज, विदेश, पूरी दुनिया के लिए और आने वाली हर पीढ़ी के लिए कैंसर के खिलाफ एक जागरूक प्रहरी बनेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में कैंसर के प्रति अवेयरनेस और कैंसर की स्क्रीनिंग कितनी बड़ी है और साथ ही साथ कैंसर की लेट स्टेज डायग्नोसिस कितनी घटी है। आप सभी का शांतिपूर्वक सुनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार संचेती एक बार फिर आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। नमस्कार।